के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी क्लास 12 का मॉडल सेट क्वेश्चंस को देखेंगे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में लिया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी अगले बार एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट क्लास 12 का, तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियोज। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं फिर से बता रहा हूँ, MCQs टाइप क्वेश्चंस जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं 4 विकल्प वाले, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला सिलेक्ट किया गया है, जो आप सभी के एग्जाम्स में लगातार कई वर्षों से पूछता आ रहा है। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से हर सेट का, हर सब्जेक्ट का कम से कम तो मॉडल सेट आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से इस चैनल की ओर से करोगे। ठीक है, और साथ में आप लोगों को चैप्टर वाइज जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी मॉडल सेट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा यहाँ पे वो सारे ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी इंटरनेट पे मॉडल पेपर है, उनका हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ये वेबसाइट है starkastudypoint.com, इस पे जाके जरूर प्रैक्टिस करना, एक बार जरूर विजिट करना। और इस वेबसाइट की मदद से आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल पे ही तैयारी कर सकते हो और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो 35 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को फिर से बता रहा हूँ, लास्ट तक जरूर देखना, और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न हमारे पास है, कहा गया है यहाँ पे कि इनमें से किस में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। देखिए पहला प्रश्न ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लगातार कई वर्षों से पूछता आ रहा है प्रश्न कि इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें निषेचन के लिए जल का माध्यम होना आवश्यक है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर मीडियम नीड्स है, इसको आवश्यक ही है निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। पुष्पीय पौधा, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, या फिर इनमें से सारे। तो देखिए उसको हम लोग बोलेंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के लिए जो निषेचन होता है उसमें जल माध्यम आवश्यक ही होता है। ठीक है ना, तो याद रखना, एक का बी यहाँ पे हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में निषेचन के लिए जल का होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि हीमोफीलिया के संबंध में इनमें से कौन सबसे भिन्न है। हीमोफीलिया, देखिए हीमोफीलिया के संबंध में बताना है, 4 ऑप्शंस दिए गए, उसमें से कौन सा भिन्न है सबसे। ठीक है ना, तो एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर, ब्लीडर्स डिजीज, क्रिस क्रॉस वंशागति, या फिर एक्स संलग्न अप्रभावी डिसऑर्डर। देखिए अप्रभावी नहीं है, ये प्रभावी है। क्या है? प्रभावी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हीमोफीलिया के संबंध में सबसे उत्तर, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे भिन्न जो है यहाँ पे एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। ठीक है ना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगी 2 का ए। पूछा गया प्रश्न था। थर्ड नंबर है कि मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है। देखिए ये मिनीमाटा जो बीमारी होता है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है बच्चे। तो मिनीमाटा जो होता है ये मरकरी के द्वारा फैलता है। ठीक है ना, किसके कारण होता है, तो मरकरी। ऑप्शन नंबर आपको सी के साथ चलेंगे, और मरकरी को हम लोग क्या बोलते हैं, HG। ठीक है ना, ठीक है, HG, जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं, मरकरी इंग्लिश नाम दिया गया है। 3 का सी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या प्रश्न हमारे पास है कि इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। देखिए चारों गाय है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे दूध देने वाली जो गाय की प्रजाति है उसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका हॉलस्टेन। क्या नाम है, हॉलस्टेन। जो दूध गाय होती है, उस गाय की प्रजाति जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। ठीक है ना, 4 का बी के साथ चलेंगे, हॉलस्टेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट है, और लगातार क्लास 9 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होगा कि द्विखंडन जो होता है, बाइनरी फिजन, किस में होता है। तो द्विखंडन जो होता है ना, इसको याद रखना आप लोग कि अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 5 का डी। ठीक है, ये याद हो जानी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चंस लगातार कई वर्षों से पूछता आ रहा है कि द्विखंडन जो होता है वो किस में होता है। कभी आप लोगों को अमीबा दे दिया जाएगा, कभी दोनों दिया जाएगा। ठीक है ना, अमीबा और पैरामीशियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि XO टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होता है। देखिए XX, ठीक है, और XO टाइप में लिंग जो निर्धारण होती है उसमें हम लोग को मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर यहाँ पे 6 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, XO टाइप में लिंग निर्धारण जो होता है इसमें, तो मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है इस टाइप में। जो जब लिंग निर्धारण होती है XX, और यहाँ पे XO टाइप में, ये टाइप है लिंग निर्धारण का, तो इसमें मादा जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के अंडा देती है। ठीक है, 6 का ए। नेक्स्ट हमारे पास है कि द्वितीयक प्रदूषक है। देखिए द्वितीयक प्रदूषक एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है। देखिए CO2, CO, ये जितने भी है ये सारे आपको, और ये एरोसोल, इसको याद रखिएगा, ये प्राइमरी है। ये क्या है, प्राइमरी।
प्राइमरी प्रदूषक है, ठीक है, ये इतना नहीं है। लेकिन द्वितीयक प्रदूषक जो है इसमें पेन आ जाता है, आपका ओजोन हो जाता है, ठीक है ना, CFC हो जाती है, ये सारे आपको द्वितीय प्रदूषक में आ जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सी करेक्ट होगा 7 का। 8 नंबर देखते हैं कि ताइचुंग एक किसकी किस्म है। ताइचुंग, देखिए ताइचुंग जो है ना ये किसकी किस्म है, यही हमारे पास प्रश्न है बच्चे। तो ताइचुंग एक धान की किस्म है। किसकी किस्म है? धान की। तो 8 का सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गैमिट्स के युग्मन को क्या कहते हैं। देखिए गैमिट्स के युग्मन को कहते हैं हम लोग क्या, तो गैमिट्स के युग्मन को सिनगैमी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सिनगैमी। ऑप्शन नंबर शुगर केन हो जाएगी 9 का, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट। 10 नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग अलग प्रकार के गैमिट्स बनाते हैं। इनमें से कौन जीनोटाइप्स 4 अलग अलग प्रकार के गैमिट्स बनाएंगे, यही हमारे पास प्रश्न है। तो इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, AABBCC, ठीक है। ये 4 प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 10 का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास कि पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम, देखिए एक ही नाम है, पारिस्थितिक तंत्र को इंग्लिश में हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना एक निर्माण करता है इकोसिस्टम का, जिसमें आपको उत्पादक होता है, उत्पादकता होता है, ठीक है ना, और ये प्राथमिक उत्पादक, सेकेंडरी उत्पादक, ये सारे आप लोग को यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में पढ़ना होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था उनका नाम था टेंसले ने। क्या नाम था? टेंसले। याद रखिएगा यहाँ पे 11 का बी करेक्ट हो जाएगा, टेंसले। टेंसले ने सबसे पहली पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था, ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। देखिए अलैंगिक जनन द्वारा, पहले ही बोल दिया गया है कि अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रजनन। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है ना। 12 का ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग को जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है 13 नंबर की इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। ये प्रीवियस सेशन में पूछा जा चुका है प्रश्न, याद रखना कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है या फिर कहा गया है। तो याद रखना है जलकुंभी को, ठीक है। जलकुंभी आप लोग जानते होंगे जिन्हें बंगाल का आतंक कहा जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गांव में देखना जलकुंभी, तो याद रखना बंगाल का आतंक है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 40 नंबर की हॉलिड्रिक जीन उपस्थित होते कहाँ पे। देखिए हॉलिड्रिक जीन उपस्थित जो होते हैं इसको याद रखना वाई क्रोमोजोम पर। क्या होता है? वाई क्रोमोजोम में हॉलिड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है। देखिए एसिड रेन आप लोग पढ़े होंगे, एसिड रेन जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो अम्लीय वर्षा में मुख्यतः जो होता है ना ये आपको SO2 और SO3 ये होता है, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों होता है, ठीक है। तो याद रखना है 15 का ए, मतलब आप सल्फर से याद रखना सल्फर ऑक्साइड। कभी कभी आपको SO2 ही सिर्फ ऑप्शंस में दिया रहेगा, कभी कभी SO3 दोनों रहेगा। तो अम्ल वर्षा का कारण जो है SO2 और SO3। 15 का ए के साथ चलेंगे। 16 नंबर देखते हैं कि कृत्रिम वीर्य सेपन। देखिए कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है किस में। देखिए कृत्रिम पहले ही बोल दिया गया है आर्टिफिशियल। जब भी आर्टिफिशियल का बात हो रहा है, ठीक है ना, उपयोग नहीं किया जा सकता है घोड़े में, मछली में, ऊँट में या फिर बकरी में। देखिए कृत्रिम जो बनाया जाता है ना जिसको वीर्य स्पर्म जिसको हम लोग बोलते हैं वो उपयोग नहीं होता है मछली में, ठीक है, घोड़े में, ऊँट में, बकरी में। ये सारे मादा है, मतलब समझ रहे हो ना, स्तनधारी जीव जंतु है ये सारे। लेकिन मछली जो है ये समझ रहे हैं ना पानी में रहता है ना, तो इसमें वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अंडा देता है, ठीक है ना मछली। तो यहाँ पे 16 का सही उत्तर आपको सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या है। देखिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होगा वो आपको याद रखना स्पोरोजोइट्स। क्या हो जाएगा? स्पोरोजोइट्स। 17 का ए, स्पोरोजोइट्स संक्रमण अवस्था है प्लाज्मोडियम की। अगला हमारे पास है कि डायबिटीज़ का कारण क्या है। देखिए डायबिटीज़ जो होता है ना ये याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। डायबिटीज़ जो होता है ना
वो इंसुलिन की कमी से होती है, लेकिन हार्मोन की कमी से भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे तो हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि डेयरी फार्म में उपलब्ध जो होता है वो क्या होता है। तो डेयरी, डेयरी जब जैसी शब्द आया डेयरी, ठीक है, मिल्क डेयरी, तो मिल्क भी होता है, मक्खन भी होता है, पनीर, ये तीनों प्रकार के यहाँ पे उपलब्ध होती है डेयरी फार्म में। तो इनमें से सारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि टी सेल्स उत्तरदायी है। देखिए टी सेल्स जो उत्तरदायी है वो सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, क्या नाम है, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु टी सेल्स उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग जानते होंगे। देखिए डायबिटीज रोगी के जो पेशाब में होता है ना, यूरिन में, वो शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, शर्करा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी के साथ चलेंगे 21 का। 22 देख लेते हैं कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे। देखिए डार्विन जो अपनी यात्रा किए थे वो किस द्वीप पर गए थे अपनी यात्रा के दौरान, यही प्रश्न हमारे पास, कि उसका नाम था गैला पेंगो द्वीप। क्या नाम था, गैला पेंगो द्वीप। ऑप्शन नंबर 22 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 देखते हैं कि लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, 2000 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है ना, तो इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 कि मानव का विकास कहाँ हुआ था। देखिए मानव का जो विकास माना जाता है अफ्रीका से शुरू हुआ था। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से हुआ था शुरू, तो 24 का बी करेक्ट होगा। 25 देखते हैं कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। देखिए जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था, तो ये किए थे, आपको याद रखना है, लुई पास्चर ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग, लुई पास्चर। अगला है कि डिम्ब वाहिनी नलिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है, क्या बनाती है, फेलोपियन ट्यूब। ये मादा जनन तंत्र का भाग है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। तो ये गर्भाशय और तथा योनि जो मिलकर बनाती है ना, इसका नाम है आपको स्त्री सहायक नलिकाएं, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे, 26 का बी। 27 है कि शीशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या बोलते हैं। देखिए उसका नाम है अग्रछद। क्या नाम है, अग्रछद, फोर स्किन बोलते हैं हम लोग, 27 का ए। चलिए 29 देखते हैं, 28 देखते हैं पहले कि WHO का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए WHO का पूर्ण रूप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब इसका मुख्यालय पूछा जाएगा, कभी कभी मुख्यालय भी पूछ दिया जाता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय याद रखना है आपको, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, जेनेवा में। जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में मतलब है, ठीक है। जैसे मुंबई कहाँ पे है, भारत में, उसी तरीके से जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। अगला है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। देखिए अगुणित बोला गया है, हैप्लॉइड। एक डाईहैप्लॉइड होता है, एक हैप्लॉइड होता है, लेकिन हैप्लॉइड जब पूछा जाएगा, अगुणित पूछा जाएगा आप लोगों से, तो याद रखना है आपको डिम्ब होता है। क्या होता है, ओवम। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, तो डिम्ब, ओवम। 29 का 30 नंबर देखते हैं कि एक एलील क्या है। देखिए एक एलील जो होता है ना, याद रखना है आप लोगों को, एक एलील ये गुणसूत्र पर जीनों की पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, गुणसूत्र पर जीनों की पूर्ण संख्या। 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 31 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया कि आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है। देखिए आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का जो समूह कहलाता है उसका नाम है आहार जाल। क्या नाम है, आहार जाल। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, फूड वेब। ठीक है, आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह आहार जाल कहलाता है। नेक्स्ट है कि कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे, 32 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 देखते हैं कि जैम्बुल्स पाए जाते हैं कहाँ पे। देखिए जैम्बुल्स का निर्माण जो होता है, जैम्बुल्स जो पाया जाता है, इसको याद रखना है आप लोगों को, स्पंज में होता है। क्या होता है, कहाँ पर होता है, जैम्बुल्स स्पंज में। 33 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 34 देखते हैं यहाँ पे कि अगर एक सामान्य मनुष्य, एक लड़की जो हीमोफीलिया की कैरियर है, मतलब से शादी करता है, तब क्या होगा। देखो हीमोफीलिया से कोई ग्रसित है, कोई एक लड़की, देखो एक समान मनुष्य मतलब लड़का, एक लड़की जो हीमोफीलिया से ग्रसित है, हीमोफीलिया एक बीमारी है, उससे ग्रसित है,
और वो लड़का उस लड़की से शादी करती है जिनको हीमोफीलिया है, तब क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सभी पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, सभी पुत्रियां हीमोफीलिया से ग्रसित होंगी, 75% संतति हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे, या फिर 50% हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। देखिए, एक लड़का एक लड़की से शादी करता है जो लड़की को हीमोफीलिया बीमारी है, ठीक है। जब उनसे वो शादी करेगा तो उनका जो बच्चा पैदा होगा ना, तो उसमें न तो सारे पुत्र हीमोफीलिया ग्रसित होगा, न तो सारी पुत्रियाँ होगी, न 75%, ओनली 50%। याद रखना है 50% पुत्र जो है यहाँ पे वो हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। याद रखना है 50% पुत्र जो है हीमोफीलिया, यहाँ पे पुत्र के जगह पे पुत्रिया भी रहेगा तो आपको चलेगा, ठीक है ना। पुत्र या फिर पुत्रिया हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। याद रखना, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या होता है? देखिए, आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। जैसे जैसे घास हो गया, घास तो आपका उत्पादकता हो गया, उत्पादक हो गया। जब घास कोई खाता है ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे घास खरगोश खाता है तो जो खरगोश हुआ वो क्या हुआ? आपका प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, ठीक है। तो 35 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि मॉडल सेट में आपको 35 ही क्वेश्चंस मिलेंगे और आप लोग को दुगुने विकल्प के साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब 70 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना है, ठीक है। तो एक OMR शीट ले लेना और आप लोग अभी से ही कुछ कुछ जो टॉपिक पढ़े हो, जो चैप्टर पढ़े हो, जो सब्जेक्ट पढ़े हो, उस चैप्टर पर आधारित काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करो, ठीक है, OMR शीट पे, क्योंकि आपको OMR शीट पे ही एग्जाम्स में आंसर गोला भरना है। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।